नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी दो कमेंट मैंने रखे हैं। इन कमेंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। लेकिन अगर आप मार्केट को आज की वीडियो में समझना चाहे तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है। थोड़े से जो इन्वेस्टर थे उनके चेहरे फिर से खिले हैं, नहीं तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे कि सर हमारा पोर्टफोलियो तो बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है, बिल्कुल रेड हमारा पोर्टफोलियो हो गया है। देखिए, ये अप एंड डाउन मार्केट में चलते रहते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट अपडेट्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। देखिए, आज जो भी मार्केट में थोड़ा सा हमें रिकवरी देखने को मिली है, आपको जो आपका पोर्टफोलियो है वो रात तक या शायद कल तक अपडेट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो अपना उठता हुआ दिखाई देगा। तो आपका थोड़ा सा ट्रस्ट यहाँ डेवलप होगा कि नहीं, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बनते हैं। देखिए, अगर आप एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल आप धैर्य बनाकर रखिए, लंबे समय में आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप एसआईपी के पिछले टाइम के रिटर्न्स देखते हैं कि 10 साल में बढ़िया रिटर्न्स बने, लेकिन वो जो 10 साल का टाइम है ना, उसमें आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, उन चीज़ों को थोड़ा सा डीप जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ भी मार्केट कंडीशंस ऐसी आई थी कि रिटर्न्स नेगेटिव हुए थे। उसके बावजूद भी लंबे समय में रिटर्न्स इसने अच्छे बनाकर दिए। तो आप लोग भी धैर्य बनाकर रखिए। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी एसआईपी स्टॉपेज रेशियो के ऊपर। एसआईपी स्टार्ट कर दी, लेकिन 1 साल 2 साल तक का भी समय नहीं दिया, 6 महीने में ही उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एसआईपी से अच्छा पैसा बनाना है तो लंबे समय तक आपको निवेशित रहना होगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा ना ध्यान से समझा कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आते हैं, एसआईपी स्टार्ट करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये महीना, 15-15 हज़ार महीना, 6 महीने 8 महीने में डेली अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि यार रिटर्न्स नेगेटिव हैं, बढ़िया रिटर्न्स नहीं हैं, ये पुराने रिटर्न्स दिखाते हैं, पता नहीं मिलते भी या नहीं मिलते हैं, और इसको बंद कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर एसआईपी में आप आ रहे हैं, निवेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो धैर्य बनाकर रखिए, लंबे समय तक आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक की। 2 कमेंट्स मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किए हैं। दोनों कमेंट्स बहुत शानदार हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट है इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप लोग उसे डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कमेंट है, इन सर का कहना है कि एक वीडियो बना दीजिए 8,000 का एसआईपी प्रोफाइल प्लीज़। 8,000 रुपए का ये निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए सर, निवेश आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत से लोग होंगे जिनके मन में होगा कि 7,000, 8,000, 10,000 का हमें निवेश स्टार्ट करना है। देखिए, जब हम निवेश स्टार्ट करने की बात करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो हम पोर्टफोलियो को कैसे बनाते हैं, हमें क्या उसमें समझना चाहिए। ड्यूरेशन इन्होंने नहीं बताई, अगर ड्यूरेशन बताते तो और भी अच्छी तरह से हम कोशिश करते हैं पोर्टफोलियो बनाने की। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, अगर आप लंबे समय के लिए, अगर आपकी जो ड्यूरेशन है, लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, स्मॉल कैप हुआ आपका और मिड कैप हुआ, इनमें आप जो अपना निवेश है वो 40 से 50% तक भी रख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं, कितना समय, अगर ये आपका 10 साल से ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप 10 साल से ज़्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप का जो एलोकेशन है अपने पोर्टफोलियो का 50% भी रख सकते हैं। ये आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। अगर आपकी जो ड्यूरेशन है वो कम है, यानी कि आपका जो ड्यूरेशन है वो 8 साल के आसपास है, तो आप इसको थोड़ा सा और घटा सकते हैं। अगर आपकी ड्यूरेशन और कम है तो इसको आप और कम रखिए अपने पोर्टफोलियो में। ये जितना लंबे समय के लिए आप रख रहे हैं तो स्मॉल कैप, मिड कैप आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि बड़े स्टॉक्स में निवेश होगा पैसा तो थोड़ा सा आपका स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को मिलेगी। लेकिन लंबे समय में स्मॉल कैप और मिड कैप को हमने देखा है कि ये रिटर्न्स अच्छे बनाकर दे सकते हैं, इसीलिए लंबे समय के लिए दोनों ऑप्शंस आपके लिए बढ़िया रहते हैं। अब हम 8,000 के पोर्टफोलियो की फिलहाल बात कर रहे हैं, इसको समझिए। देखिए, 8,000 रुपये महीना का निवेश, अब इसको हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, ड्यूरेशन मानकर चलते हैं कि अगर हम 15 साल के आसपास के लिए ये पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं तो हमें किस तरह से करना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं, 8,000 में से लगभग 4,000 रुपये महीना का जो निवेश है, इसको आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं, स्मॉल कैप, और कुछ आप इसमें मिड कैप। यानी कि आप इसको इस तरह से रख सकते हैं कि आपने 3,000 रुपये स्मॉल कैप में डाल दिए और 1,000 से लेकर 1,500 तक आपने
मिड कैप में डाल दिए, यानी कि लगभग 4 से 4,500 रुपये स्मॉल कैप मिड कैप में आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगभग 2,000 रुपये का जो आपका निवेश है उसको आप फ्लेक्सी कैप में रख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप, अब देखिए फ्लेक्सी कैप में कौन सा फंड आपको रखना है इसको समझना जरूरी है। फ्लेक्सी कैप में आपको उस फंड को चूज करना है जिसमें लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा हो, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। इन दोनों फंड्स में हमने देखा है कि फंड मैनेजर नॉर्मली लार्ज कैप में ही ज्यादा निवेश करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एक अच्छा खासा एलोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ जो पैसे आपके बचते हैं, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप मिड कैप हमने रख लिया है, हमने फ्लेक्सी कैप रख लिया है, देखिए आपका जो पूरा पैसा है ना, इस चीज को ध्यान से समझिए, घूम फिरकर लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप 3 जगह ही निवेश होना है। ठीक है, इसको समझ लिए थोड़ा सा बेसिक को। देखिए लार्ज कैप का मतलब क्या है, लार्ज कैप का मतलब है टॉप 100 कंपनीज। ठीक है, मिड कैप का मतलब क्या है, मिड कैप का मतलब है 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनी, और स्मॉल कैप का क्या मतलब है 251 रैंक से लेकर और आगे तक की कंपनी। ठीक है, पैसा निवेश होना ही यहां है और इसके अलावा कहीं निवेश नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद एक माइक्रो कैप है, खैर उसको छोड़ दीजिए। तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन ठीक ठाक मिल गया। आपको यहां फ्लेक्सी कैप लेने से क्या हुआ कि आपका पैसा लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा चला गया, मिड कैप स्मॉल कैप भी इसके साथ आपका रहा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक यहां मल्टी कैप को भी रख सकते हैं। मल्टी कैप ये भी एक बढ़िया फंड रहेगा लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। अब देखिए यहां हमने लार्ज कैप को स्किप किया है, लेकिन स्किप करने के बावजूद हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का अच्छा खासा एलोकेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए स्मॉल और मिड को छोड़ दीजिए, वैसे तो यहां से भी आपको एलोकेशन मिलेगा, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। ये जो आप फ्लेक्सी कैप रख रहे हैं इसमें से आपको लार्ज कैप में एलोकेशन मिलेगा। ये जो आप मल्टी कैप रख रहे हैं यहां से भी आपको लार्ज कैप में आपका निवेश बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप में भी अच्छा खासा निवेश होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप स्पेशली अलग से फंड्स ले रहे हैं उसमें भी निवेश होगा। ये जो मल्टी कैप है ये 25-25% तीनों में निवेश करता है, तो यहां से भी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का बेनिफिट मिलेगा। ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा, हमने यहां मानकर चला है कि 15 साल से ज्यादा के लिए निवेश कर रहे हैं, तो इस तरह के जब लंबे समय के लिए हम निवेश करते हैं तो इस तरह का पोर्टफोलियो हमारे लिए बढ़िया हो सकता है। अगर ड्यूरेशन कम है तो ध्यान रखिएगा, फिर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप का जो एलोकेशन है वो थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। जितना कम समय के लिए निवेश करेंगे इसको उतना ही घटाते हमें जाना है। ठीक है, तो ये भी जो सर का सवाल था, उम्मीद करता हूं कि सर को भी अपने सवाल जो है पूरी तरह से ये क्लियर हुआ होगा कि उनको किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन बाकी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग अगले कमेंट पर बात करते हैं, क्योंकि 2 कमेंट मैंने यहां रखे थे। अगला जो कमेंट है, 3000 मंथली एसआईपी करना है, सिर्फ एसबीआई का ही फंड रखना है, तो कौन सा सही रहेगा। आसाम से है ये सर जिन्होंने कमेंट किया है। चलिए देखिए 3000 पर मंथ का एसआईपी करना है, एसबीआई का ही फंड रखना है। देखिए एसबीआई के बहुत सारे ऑप्शंस वैसे तो हमें मिल जाते हैं। एसबीआई में हमें ब्लू चिप फंड भी मिल जाएगा, मिड कैप भी मिल जाएगा, स्मॉल कैप भी मिल जाएगा, फ्लेक्सी कैप भी मिल जाएगा, कॉन्ट्रा भी मिल जाएगा, बहुत सारी स्कीम्स हैं एसबीआई में। लेकिन अगर आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हैं जिसमें आपको रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिले और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा रिस्क भी ना रहे, तो एक फंड मैं आपको बताना चाहूंगा एसबीआई का, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। इस फंड में निवेश करने का बेनिफिट क्या होगा उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सेबी का नियम यहां यह कहता है लार्ज एंड मिड कैप में कि आप मिनिमम 35% का जो निवेश होगा वो आप करेंगे कहां, लार्ज कैप में, और मिनिमम 35% का जो निवेश होगा वो आप करेंगे मिड कैप में। यानी कि आपका जो भी निवेश होगा, मान लीजिए आप 3000 रुपए महीना की एसआईपी कर रहे हैं, तो उसका 70% यानी कि 2100 रुपए मिनिमम तो आपका इंडिया की टॉप 250 कंपनियों में निवेश होगा। बाकी का कुछ एलोकेशन स्मॉल कैप में भी रखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि बड़ी कंपनियों में ज्यादा निवेश होने की वजह से पोर्टफोलियो आपका बैलेंस रहेगा। सिंगल एसआईपी करनी है तो आप लार्ज एंड मिड कैप फंड को देख सकते हैं। एक ऑप्शन मल्टी कैप का भी आता है, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ये फंड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक बढ़िया बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको फुल डिटेल इस फंड की दिखा देता हूं, आइए। चलिए देखिए एसबीआई का लार्ज एंड
मिड कैप फंड। ये इसका डायरेक्ट प्लान है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 1 जनवरी 2013 की इस फंड की लॉन्चिंग है। देखिए, अगर मैं यहां रिटर्न्स पर ही पहले बात करूं तो इसके जो रिटर्न्स हैं बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो 17% से ज्यादा हमें देखने को मिले हैं। बेंचमार्क रिटर्न्स 15.93% के थे, उससे ज्यादा रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। अगर मैं यहां होल्डिंग्स पर बात करूं, सीधा होल्डिंग्स पर चलते हैं पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि देखने में थोड़ी सी आपको सुविधा हो जाए। चलिए देखिए, आप यहां होल्डिंग्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। मिड कैप में 37% का निवेश, लार्ज कैप में 39% का निवेश और स्मॉल कैप में 19% का निवेश। यानी कि आपका पैसा लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप तीनों में निवेश हो रहा है। लार्ज कैप में सबसे ज्यादा निवेश है, मिड कैप में थोड़ा सा उससे कम निवेश है और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा निवेश है, 19% का है। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफी बढ़िया साबित हो सकता है। अब देखिए, होल्डिंग्स को भी आप ध्यान से समझिए कि आपका जो निवेश है वो किन स्टॉक्स में होगा। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस है, कोफोर्ज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में ज्यादा निवेश होने की वजह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमारे यहाँ पोर्टफोलियो को मिलती है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर आप सेक्टर्स देखेंगे तो बैंक है, फार्मा है, IT है, ऑटो कंपोनेंट है, सीमेंट है, तो काफी सारे बढ़िया बढ़िया सेक्टर्स इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि हर एक फंड हमेशा बढ़िया रिटर्न्स नहीं देता। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देख रहे हैं तो 17% से ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहां इसकी डाउन मार्केट परफॉर्मेंस भी दिखाना चाहूंगा। देखिए, 2019 से और 31 दिसंबर 2024 के बीच में आप ध्यान से देखिए, मार्च 2020 में इस फंड ने -28% के रिटर्न्स दिए थे। यानी कि ये फंड नेगेटिव भी गया था। वहीं अगर आप फरवरी में देखेंगे तो -5.51 है, मई में देखेंगे 2022 में तो -5.45 है। इस तरह से इसने नेगेटिव भी रिटर्न्स बनाए थे। मैंने कहा था ना आपसे, हर फंड हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं बनाता। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्च 2020 में था। वहीं अगर आप अप मार्केट परफॉर्मेंस देखेंगे तो मार्च के बाद अप्रैल 2020 में ही इसने 13.71% के रिटर्न्स भी जनरेट किए थे। यानी कि जब मार्केट में उठाव शुरू हुआ तो रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बहुत बढ़िया बनाकर दिए। तो दोस्तों, ये एक SBI की तरफ से था, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर आप एक छोटी सी SIP 3000 4000 की करना चाहते हैं, सिंगल फंड एक म्यूचुअल फंड आप रखना चाहते हैं, SBI का ही म्यूचुअल फंड रखना है, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब देखिए, 3000 रुपए महीना की जो SIP है, हमने यहाँ रिटर्न्स देखे, हमें लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स मिले वो 17% से ज्यादा मिले हैं। अगर एक छोटी सी SIP स्टार्ट की जाती है तो कितना बड़ा बेनिफिट हमें बनाकर दे सकती है। देखिए, 3000 रुपए, 3000, ठीक है। अब देखिए, रिटर्न्स हमने देखे लगभग 17% के मिले हैं। लॉन्ग टर्म में हालांकि गारंटी नहीं है कि हमें 17 ही मिले या उससे ज्यादा मिल जाए या उससे कम मिल जाए। हम मानकर चल रहे हैं कि लगभग अगर हमें 15% भी मिल जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए, लगभग 15% के रिटर्न्स हैं। अगर आप इस SIP को कंटिन्यू करते हैं 20 साल तो ये 3000 रुपए महीना की SIP 7,20,000 का आपका निवेश होगा, वो बढ़कर 46,39,000 रुपए तक जा सकता है। वहीं अगर आप इसकी ड्यूरेशन कर देते हैं 25 से 26 साल तक तो यही 3000 रुपए की जो SIP है, आपका टोटल निवेश होगा 9,36,000 का और आपकी फाइनल वैल्यू 1,17,00,000 रुपए तक भी जा सकती है। रिटर्न्स एग्जांपल के लिए मैंने लगभग 15% यहां रखे हैं, हालांकि पास्ट में हमें 17% से ज्यादा के मिले भी हैं। अगर आप इस फंड का रेगुलर प्लान देखेंगे, उसको चलते हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है, उसके अगर आप इंसेप्शन रिटर्न्स देखेंगे तो भी 15% से ज्यादा ही इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो अगर आप सिंगल SIP करना चाहते हैं तो इस फंड को देख सकते हैं, ये एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।